डीएनए रिपोर्ट का बम, मून वर्सेस जनक की आर पार की लड़ाई, अर्शी का जहर और अनिरुद्ध का इंसाफ। इस एपिसोड में मिलेगा दोस्तों डीएनए रिपोर्ट खुलने का ब्लास्ट, मून की जलती हुई साजिश, अर्शी की जहर से भरी बदतमीजी, अनिरुद्ध का शॉकिंग सपोर्ट और ऋषि की उलझन, मोहब्बत या मजबूरी। दोस्तों बहुत जल्द जनक बॉस हाउस में पहुंच जाएगी ऋषि के साथ और उसकी आइडेंटिटी छुपी होगी, लेकिन एक रात जनक बहुत ज्यादा थकी हुई होगी और सपने में बोलती नजर आएगी अपनी माँ का नाम और पिता का नाम, और ये सब अर्शी सुन लेगी। फिर होगा यहीं से खुलासे का शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, खून का रिश्ता या घर का तमाशा। सीन 1 में देखने को मिलेगा डीएनए रिपोर्ट का सच, बॉस हाउस की खोई हुई बेटी मिल गई। अनिरुद्ध ने जो बाल सैंपल चोरी छिपे भेजे थे उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। उसके हाथ में था एक सीलबंद लिफाफा, डीएनए रिपोर्ट। वो अपने स्टडी रूम में अकेले खोलता है। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आवाज कांपती है। जनक, जनक तू मेरी बेटी है। एक पुरानी तस्वीर उठाकर देखता है। पुरानी जनक मतलब नूतन की। तुमने मुझसे क्या छुपाया नूतन? हमारी बेटी को इस हाल में क्यों छोड़ा? और तुम कहाँ हो? तभी दोस्तों अगले पल अगले ही सीन में देखने को मिलता है अर्शी की बदतमीजी और मून की आग। जनक एक पूजा के लिए फूल सजा रही होती है। मून उसे देखती है और पूरे परिवार के सामने जोर से कहती है, किस हक से तुमने इस घर में पूजा कर रही हो? तुम तो बस एक मजबूरी में आई हो ना। अर्शी भी ताना मार देती है, ये लड़की तो नौकरानी से भी बदतर है। इस घर का नाम खराब हो जाएगा अगर ये रह गई तो। जनक फिर भी शांत रहती है, पर तभी मून उसका दुपट्टा खींच देती है। तू समझती क्या है खुद को? मैं बॉस हाउस की बेटी हूँ। जनक चुप नहीं रहती और कहती है, बेटी होना तो किस्मत से मिलता है, पर इंसानियत और तहजीब भी जरूरी होती है। मून गुस्से से कांपती है और कहती है, मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी। ये मेरा घर है, निकल जा यहाँ से। तभी दोस्तों सीन 3 स्टार्ट होता है, अनिरुद्ध का सपोर्ट, और वो ये कह देता है सबके सामने, ये मेरी बेटी है। दोस्तों यहीं से सबके होश उड़ जाते हैं। मून और अर्शी चिल्ला रही होती हैं कि अनिरुद्ध सामने आता है, साथ में डीएनए रिपोर्ट। बस करो तुम दोनों। पूरे घर में सन्नाटा। अनिरुद्ध रिपोर्ट सबके सामने फाड़कर फेंकता है और कहता है, जनक मेरी बेटी है, मेरे खून से है, इस घर की असली वारिस। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मून पीछे हट जाती है। अर्शी की आंखों में डर दौड़ जाता है। अनिरुद्ध आगे कहता है, जिसे तुम घर से निकालने की बात कर रही हो वो इस घर की भी संतान है, और तुम सबने इसे नौकर से भी बदतर समझा। दोस्तों अर्शी बड़बड़ाती है, नूतन ने तुझे बताया नहीं तो इस लड़की को पहचानने में इतनी देर क्यों लगाई? दोस्तों अनिरुद्ध कहता है, गलती मेरी थी, लेकिन अब इंसाफ मैं करूंगा। और अगले ही पल देखने को मिलता है ऋषि का कन्फ्यूजन, प्यार, फर्ज या रिश्ता। ऋषि ये सब देखकर हैरान था। उसे जनक से लगाव तो हो चुका था, लेकिन वो प्यार करता था मून से। पर अब ये जानकर कि वो अनिरुद्ध की बेटी है, मून की सौतेली बहन है, सब कुछ उलझ गया था। क्योंकि वो चाहता था कि मून से शादी हो, लेकिन वो लगाव उसे जनक से हो गया था। अब ये कन्फ्यूजन में बदल गया कि वो किसका साथ दे। तभी मून रोते हुए उससे कहती है, तू भी इस धोखेबाज के साथ हो गया। ऋषि कहता है, मून जनक मेरी पत्नी है, एक मामूली रिश्ते से, और कुछ नहीं। जो हुआ वो मजबूरी में हुआ, लेकिन मैं उसे अब तकलीफ नहीं दूंगा। मैं उसका साथ छोड़ दूंगा, वो जहाँ चाहे वहां रह सकती है। और मून कहती है, और मेरा क्या? मेरी सगाई, मेरा प्यार, मेरी इज्जत। ऋषि चुप रहता है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसका दिल अब कहाँ झुका है, और कह देता है कि हाँ मून, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जनक को मैं दुखी नहीं देखना चाहता, पर क्या करूं, मैं भी फंसा हुआ हूँ। तभी दोस्तों जनक का जवाब मिलता है, अब मैं किसी की छाया नहीं, अपनी पहचान बनाऊंगी। जनक पूरे परिवार के सामने खड़ी होती है और अब कहती है, अब मैं बॉस हॉस की बेटी हूँ जैसे कि इन्होंने कहा, लेकिन मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए और ना ही किसी के ताने। वो मून की ओर देखती है, तू अपनी जगह है, मैं अपनी। रिश्ता खून का हो सकता है, लेकिन लड़ाई इज्जत की है। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तू सच में ही जनक नूतन की ही औलाद है। आज पहली बार लगा कि मेरी बेटी मुझसे बेहतर है, और तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह गई हो। हर बात पे, हर चीज पे अपना खुद का स्टैंड लेना और अपने आप के लिए लड़ना। तभी दोस्तों यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाएगा, और अगले एपिसोड में क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अर्शी का नया षड्यंत्र चालू हो जाएगा, और वो मून का इस्तेमाल करके जनक के खिलाफ सबूत गड़बड़ाएगी। जी हाँ, मून करेगी जनक के चरित्र पर सवाल सबके सामने। ऋषि का फैसला, क्या मून से रिश्ता खत्म करेगा या फिर जनक से करेगा? जी हाँ दोस्तों, जनक की बॉस हाउस में पहली पूजा, क्या उसे अब भी बहू माना जाएगा या बेटी माना जाएगा, या फिर नौकर, या फिर दूर का रिश्ता समझकर उसे वापस भेज दिया जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों।
झूठ की दीवारें अब गिरने लगी हैं। सच का उजाला बॉस को चीर रहा है, लेकिन हर उजाले के पीछे छुपा होता है एक नया अंधेरा, और उस अंधेरे में अब जनक को खुद को साबित करना होगा। और अब वो कैसे साबित कर पाएगी, ये तो अब आगे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए।